नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हिमांशु कौशल, आपका भाई, आपका साथी, आपका मित्र। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर आज आपके सामने हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर, जिसको लेकर के काफ़ी लोगों के कॉल्स मेरे पास आते रहते थे, इस बारे में पूछते रहते थे। और मैंने सोचा क्यों ना बार बार ये सब चीज़ें डिस्कस करने से बेहतर होगा कि क्यों ना मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं। बेरोज़गारी का समय है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपसे कहना चाहूँगा कि आज मेरे कहने से जो लोग बेरोज़गार हैं और प्राइवेट में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज मेरे कहने से ये 10 मिनट जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये समझ लीजिए कि ये वीडियो ये समझ करके देख लीजिए कि आपके 10 मिनट बर्बाद होने वाले हैं। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में आपके 10 मिनट बर्बाद हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि आपने हमारे 10 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। और अगर ये 10 मिनट आपके लिए उपयोगी साबित हुए तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि हर एक उस व्यक्ति तक जो रोज़गार की तलाश में है उसको ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। साथ ही उसके साथ में लाइक शेयर तो करेंगे ही, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बेरोज़गारी के माहौल में हर एक वो व्यक्ति जो खाली बैठा है नौकरी की तलाश में है। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा कि आप चाहे जिस भी फील्ड से हैं, फील्ड कोई बेकार नहीं होता, सब फील्ड अच्छे होते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना एक इंटरेस्ट, अपना मोटिव, अपना गोल सेट करें कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जॉब ना होने की वजह से ये सोच लेते हैं कि अरे यार, जहाँ भी मिल जाए, जैसी भी जॉब मिल जाए वैसी पकड़ लो। मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जॉब तो आपको मिल जाएगी लेकिन वो कैरियर ग्रोइंग नहीं होगी, आगे के भविष्य को आपको कैरियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख कर के अपने फील्ड में जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ही आप ग्रो करेंगे। हो सकता है कि आज अभी आपको पहली जॉब ढूंढने में या अभी करंट में आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी आपके लिए। क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप काम करेंगे तो आपकी जो ग्रोइंग एफिशिएंसी है, आप उसी में ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। फिर बाद में आपको आज किसी फील्ड में है, परसों दूसरी फील्ड में है, तरसों तीसरी फील्ड में है, तो इन सब दिक्कतों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेशक आपको थोड़ा टाइम लग जाए, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपने उस पर वर्कआउट कर लिया तो 101% आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन
ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले अपना एक टारगेट सेट करें कि आपको जाना किस फील्ड में है, किस डिपार्टमेंट में जाना है। अब मैं कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्री में आप जाते हो तो डिपार्टमेंट आपका HR डिपार्टमेंट हो सकता है, अकाउंट डिपार्टमेंट हो सकता है, स्टोर डिपार्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा फिर प्रोडक्शन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोडक्शन के फिर सब डिपार्टमेंट हो जाते हैं। हर एक इंडस्ट्री में एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, बहुत सारे होते हैं। जो अनुभवी लोग हैं वो सब जानते होंगे, जो फ्रेशर्स हैं शायद वो इन चीज़ों से जानकारी ले लें। इसके साथ फिर मैं आगे आपको कहना चाहता हूँ कि ये फील्ड आप अगर थोड़ा बहुत आप नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखिए ये सब चीज़ें। मैं कि हर एक डिपार्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आप गूगल से, यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट क्या होता है, उसका क्या काम होता है। इफ़ अगर नहीं है तो आप मेरे को अलग से मेरे से बात कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। अब सबसे पहले आपने अपना एक डिपार्टमेंट, एक टारगेट आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो सेट कर लिया। उसे सेट करने के बाद में उसी हिसाब से आपको अपना एक रिज्यूम अपडेट करना होगा। उस फील्ड के हिसाब से आपको अपना रिज्यूम बनाना होगा। इसमें भी आप गूगल की, इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति की जो उस फील्ड का एक्सपीरियंस्ड हो, उससे वहाँ से हेल्प ले करके उसका रिज्यूम कॉपी करके, या फिर कई बार कुछ पेड सर्विसेज होती हैं, naukri.com भी ये पेड सर्विसेज देता है जो आपकी रिज्यूम राइटिंग करा सकता है। तो आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आप अपना रिज्यूम राइटिंग करा लें बहुत अच्छे से। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक रिज्यूम एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं है तो चाहे आप कितने भी कैपेबल हैं, कितने भी योग्य व्यक्ति हैं, आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। और जब इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको अपने आप को साबित करने का कहाँ मौका मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना रिज्यूम बनाने में पूरी जान लगा दें। अगर आप अलग से भी मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं कि हाँ रिज्यूम कैसा बनाना चाहिए, कैसे उसमें, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा, तो आप रिज्यूम राइटिंग में मेरी हेल्प ले सकते हैं। अब बात आती है कि रिज्यूम भी बन गया, अब जॉब कैसे मिले, इंटरव्यू कैसे मिले। देखिए, कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनका एक्सपीरियंस तो बहुत सालों में होता है, लेकिन बहुत अच्छी जॉब किन्हीं कारणों से उनके पास नहीं होती। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी नॉलेज को अपडेट करें। अब अपने रिज्यूम राइटिंग करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये कर लेनी है कि आपने उसमें जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी दिखाई हैं, आप उनकी स्टडी बहुत बारीकी से कर लें। देखिए, किसी इंटरव्यू में आपके 10 साल की नॉलेज के लिए कितना 1 घंटे का इंटरव्यू होगा, तो वो आपको कितना समझ सकते हैं, आप कितना उसमें से पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो आपने अपनी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिज्यूम में दिखाई हैं, उनके बारे में गूगल से, यूट्यूब से, अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से, उस पर एक क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये बैठ कर के सोचिए और उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ निकालिए, उनको प्रैक्टिस में लाइए, ताकि आप पूरा कि आप एक इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपने जो अपने रिज्यूम में लिखा है उन सभी के आंसर्स आपके साथ पास में होने चाहिए। बेशक हो सकता है आपने वो प्रैक्टिकल ना किया हो, लेकिन कम से कम थ्योरेटिकली तो आप उसको बता दें कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे होती है। तो आपको इंटरव्यू में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो आई होप सो कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन होता है कि अरे इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए तो फिर कैसे काम करेंगे। नहीं, इंटरव्यू में सेलेक्ट होना ज़्यादा
डिफ़िकल्ट है। उसके बाद में काम तो मैं समझता हूँ आपके जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, फिर भी वहाँ पर कहीं न कहीं कोई ना कोई आपकी हेल्प कर ही देगा। देखिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तभी आएगा जब तक आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप काम करने बैठोगे, समस्याएँ आएँगी तो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और जब काम ही नहीं करोगे, समस्याएँ कहाँ से आएँगी? समस्याएँ नहीं होंगी तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे? तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल तक सिलेक्शन होने के बाद में पहुँच गए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो सारा काम भी आप कर पाएंगे। इसके बाद में आपका आपने वो पूरी अच्छी तरह से स्टडी कर ली। स्टडी करने के बाद में अब आती है कि ये इंटरव्यू कहाँ से मिलेंगे। देखिए, मैं अपना अनुभव बता दूँ, कोई आपका ज़रूरी नहीं है कि आपकी रेफरेंस हो, आपकी सोर्स हो, वहीं से आपको जॉब मिले, नहीं। मेरी आज तक की जितनी भी जॉब हुई हैं वो एक भी रेफरेंस के थ्रू नहीं मिली। सारी जॉब्स मैंने naukri.com के पोर्टल से पाई हैं, और उस naukri.com के पोर्टल के माध्यम से मैं 2 साल आउट ऑफ इंडिया भी वर्क कर चुका हूँ। तो आपको इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना पोर्टल पर अपडेट कर दें। naukri.com का पोर्टल है, sign.com है, jobs.com है, placementindia.com है, इंडीड है, लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे आपको इंटरनेट पे पोर्टल्स मिल जाएंगे कि आप वहाँ पर उन चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। अब बात आती है कि पोर्टल पर, सर हमने कई बार देखा है कि पोर्टल पर अपडेट कर दिया, वहाँ से राइट कॉल्स नहीं आती, रॉन्ग कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक हम पोर्टल पे सही से अपडेट नहीं कर देते हैं तो ऑब्वियसली है कि आपके पास में रॉन्ग कॉल्स आएंगी ही। तो आप पोर्टल पे अपडेट करिए। मैं बताऊंगा कैसे अपडेट करेंगे, सही से अपडेट करिए। देखिए, रिक्रूटर जो आपको सर्च करता है वो की स्किल्स के थ्रू सर्च करता है। की स्किल्स कहीं ना कहीं आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिंक करती हैं। जैसे मैं एचआर फील्ड से हूँ तो एचआर में आप जो एचआर की स्किल्स हो सकती हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, ईएसआईसी, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, फैक्ट्री एक्ट, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आईआर। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिया है कि एचआर की स्किल्स ये होती हैं। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में उनकी की स्किल्स होती हैं। ये की स्किल्स भी आपको गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मिल सकती हैं। नहीं मिलती हैं तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और इसके अलावा जहाँ से आपने रिज्यूम राइटिंग की है, जो आपके सीनियर्स हैं, बॉस हैं या फ्रेंड हैं, वो भी आपको इसके बारे में बता सकते हैं कि हमारी की स्किल्स क्या होनी चाहिए, ताकि हर एक रिक्रूटर की सर्च में आप आ जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि हम वहाँ पर अपनी रिज्यूम हेडलाइन नहीं लिखते हैं। रिज्यूम हेडलाइन का एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एचआर फील्ड से हूँ तो मैं अपना लिखूँगा MBA HR विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस। या आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 4 ईयर 1 ईयर एक्सपीरियंस। इस तरह से आप रिज्यूम हेडलाइन लिखें। इसके अलावा एक प्रोफाइल समरी है तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखें थोड़ा सा कि आपने अपनी कहाँ से आपने करियर स्टार्ट किया, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या आपने किया, थोड़ा सा समराइज वहाँ पर कर दें। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पोर्टल पे आपको डेली अपडेट रहना है। चाहे आप उसमें एक पॉइंट लगा करके ही सेव कर दें, अगले दिन वो पॉइंट हटा करके फिर से सेव कर दें। इसका कारण ये होता है कि हम लोग पोर्टल पे आपको अपने आप को अपडेट करके छोड़ देते हैं
और उसके बाद क्या होता है कि वो रिक्रूटर की सर्च में हम आते ही नहीं, क्योंकि जैसे हमारी निजी ज़िंदगी में हार्ड फाइलें होती हैं तो वो अपडेट नहीं होती हैं बहुत दिन तक, तो फाइलें नीचे चली जाती हैं और रिक्रूटर का काम आप तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली अपने आप को अपडेट करना है पोर्टल्स पे। इससे क्या होगा कि आप हर एक रिक्रूटर की सर्च में आप आओगे। तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि स्किल्स आपने डाल दिया, रिज्यूम हेडिंग हो गई, रिज्यूम हेडलाइन हो गई, अच्छा सा रिज्यूम आपने वहाँ पर अपडेट कर दिया, डेली अपडेट रहना। इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण चीज़ ये है करने वाली कि आपको अब क्या करेंगे कि आपको आपकी मेल पे मेल आने शुरू हो जाएंगे। naukri.com पर एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस मेल्स को आप जब खोलेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने फ़ोन में naukri.com की ऐप इंस्टॉल कर लें, उसमें अपने आप को अपडेट कर लें। जैसे वो मेल खोलोगे तो उस मेल को आप naukri.com के ऐप में खोलें और वहाँ पे इजीली आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, डेली आप कम से कम 100 जॉब अपडेट कीजिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आप 100 से 500, यानी कि अपने रिज्यूम को इतना फैला दो, इतना फैला दो, जो भी आपको लिंक करती है। जो लास्ट पिछले 15 दिन पहले कोई जॉब पोस्ट की गई है, 1 महीने पहले जॉब पोस्ट की गई है, उन सभी जॉब्स में अपने आप को अपडेट कर दें, वहाँ पे अपने आप को अप्लाई कर दें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप वहाँ पर डेली जब आप अप्लाई करेंगे, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, कई सारे और भी ऐप्स हैं, जैसे एक अपना जॉब का आजकल मैं ऐड देख रहा हूँ, तो वहाँ पर भी अपने आप को, यानी कि इंटरनेट पे जहाँ भी जो भी साइट आपको मिलती है हर एक पे अपने आप को अपडेट करिए, वहाँ पर जा कर के जॉब अप्लाई कीजिए, आपको इंटरव्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। अब इसके अलावा फिर एक चीज़ और आती है कि अब इंटरव्यू आने शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो इंटरव्यू में सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इंटरव्यू रूम से बाहर निकलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे अपनी डायरी में नोट करेंगे, आ करके उन क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च करेंगे गूगल से, यूट्यूब से, अपने फ्रेंड से, सर से, जहाँ से ले सकते हैं उन आंसर्स को रेक्टिफाई करेंगे कि आपने क्या गलत दिया था, क्या उसका होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल अगर जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो 3, 4, 5 इंटरव्यू देने के बाद ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है। आप लगातार इंटरव्यू देते रहिए, आप जीरो से लेकर के जिस तरह से मैंने आपको वर्कआउट करने बोला इस तरह से आप वर्कआउट कीजिए। आपको अगर 20 इंटरव्यू देने तक अगर आपको अच्छा सिलेक्शन, आपके मन की जैसी जॉब आपको ना मिले, तो आप फिर मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि सर आपने जैसे बोला था हमने वैसे ही किया है, और उसके बाद भी हम लोग जॉबलेस हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी अगर आप और वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, आपकी सिटी में जहाँ जहाँ आप जॉब चाहते हो वहाँ पर आप सर्च डालिए कि प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज इन गाज़ियाबाद, नोएडा, या जहाँ पे भी आप चाहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो सही कंसल्टेंट होते हैं जो आपसे फ़ीस वगैरह नहीं लेंगे, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको डायरेक्टली मेल कीजिए, रिज्यूम भेजिए, उनसे बात कीजिए कि सर मेरे को ये जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आप डेली बेसिस पे, वहाँ पर कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी होंगे कि हाँ हमको पेमेंट चाहिए, फ़ीस चाहिए, तो ऐसे कंसल्टेंट से दूर रहें। किसी को भी 1 रुपया एक भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको समराइज़ कर दिया है। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए। मैं एक और वीडियो आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए दूंगा, और ये मुहिम मैं तब तक चलाऊँगा जब तक आपको जॉब ना मिल जाए। आप मेरे से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं समस्या आ रही है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम आ रहा हो, तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नमस्कार।